दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। संसद में जब अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाने का काम किया, उसी समय उन्हीं के पक्ष में बिहार के दलित के नेता कहने वाले अपने आप को, जो खुद अपने आप को बताते कि हम दलित के नेता हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके मुख से एक जुबान तक नहीं निकला कि आखिर भीमराव अंबेडकर साहब की आप किस प्रकार बेइज्जती कर रहे हैं, जो दलितों का मसीहा है, जो दलितों का भगवान है। लेकिन जब उनको बिहार में आरक्षण वाली सीटों से चुनाव लड़ना होता है तो वहां पर पहले जाके अपनी हाजिरी लगाते हैं और आरक्षण वाली सीट पे उन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट खड़ा होते हैं और वो सीट ऑफकोर्स वो जीत जाते हैं। तो दलित समाज की नेता की जब बेइज्जती की जाती है उस समय उनको अपना दलित समाज याद नहीं आता है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तब उनको अपना दलित समाज याद आता है, उनको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब याद आते हैं। जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा, जिस व्यक्ति की वजह से भारत के संविधान आज चल रहा है, उस व्यक्ति को भरे संसद में किस प्रकार बेइज्जत किया जा रहा है, मरणोपरांत के बाद उस व्यक्ति को बेइज्जत किया जा रहा है, उनके बारे में ये दोनों एक वर्ड भी नहीं बोलते हैं और अपने आप को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बहुत बड़े प्रिय भक्त बताते हैं, बहुत बड़े अनुयायी बताते हैं। देखिए ना, अंबेडकर जयंती जब होता है तो फूल माला लेके किस प्रकार पहुंचते हैं और वहां पर मीडिया को किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है और अपने आप को समाज में दर्शाते हैं कि नहीं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत मानने वाले हैं, उनके सिद्धांतों पर हम चलने वाले हैं। लेकिन जहां पर उनकी बेइज्जती होती है वहां पर ये नहीं बोलते हैं। तो ये केवल अपने गद्दी के फिराक में दोनों रहते हैं। ये दोनों गद्दी के लिए जहां भी जाते हैं वहां जाते हैं और जहां पर इनको लाभ होगा, अगर अपनी गद्दी पे इनको आंच आएगी तो उस समय ये बोलने से नहीं चूकते हैं। जब इनको लगेगा कि नहीं हमारी गद्दी खतरे में है तो वहां पर ये तुरंत बोल देते हैं। लेकिन जहां पर इनका संविधान खतरे में होता है, जहां पर इनके बाबा खतरे में होते हैं, वहां पर इनकी जुबान से एक आवाज तक नहीं निकल पाती है। आखिर बोले तो बोले कैसे? जिसके गोद में जाके बैठे हैं उनके खिलाफ इनको बोलना ठीक नहीं लगता है। लेकिन सबसे यहाँ गलत बात यहाँ की जनता है, बिहार की जनता सबसे गलत काम कर रही है। जो पिछड़े दलित समाज अपने आप को बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी मांगती है, उनका भक्त मानती है, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली जितने भी दलित समाज के लोग हैं वो अपने आप को मानते हैं, और वही दलित समाज के लोग जो बाबा साहेब की बेइज्जती करते हैं उन्हीं को फिर वोट दे देती है और उन्हीं को संसद में भेज देती है, लोकसभा में उन्हीं को भेज देती है और वहां पर बैठा कर फिर भेज देती है कि आप लोग जाइए और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बेइज्जती करते रहिए, हम लोग बैठ के टीवी के सामने देखते रहेंगे, डिजिटल मीडिया के सामने बैठ के देखते रहेंगे, फिर आप लोग 5 साल के बाद आइएगा, फिर आप लोग को हम चुन के भेज देंगे। इससे उनको कोई फर्क नहीं है कि बाबा साहेब की बेइज्जती किस प्रकार किया जा रहा है और उनके जो अपने हैं वो वहां पर बैठ के सुन रहे हैं। और वही लोग जब वहां से बाहर आते हैं तो बाबा साहेब को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े डींगे हाँकना शुरू कर देते हैं और बिहार के लोग फिर से उन्हीं के बहकावे में फंस जाते हैं और बहकावे में फंस के फिर से उनके गिरफ्त में आ जाते हैं, फिर से उन्हीं को वोट देकर फिर से वहां पर भेज दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत की जो अब संविधान है, संविधान भी खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से संविधान बनाने वाले के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, संविधान बनाने वाले की भी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, तो फिर भाई संविधान की क्या यहाँ पर कदर होगी? और संविधान कभी भी इधर उधर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से जितने भी बिहार के या पूरे देश के दलित समाज के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि आखिर हमारे हित में कौन काम कर रहा है, आखिर हमारे हित के लिए कौन है। जो लोग खुद बाबा साहेब के हितैषी नहीं है, जो लोग खुद बाबा साहेब को गाली देने का काम कर रहे हैं, वो दलित समाज की क्या करेंगे? वो दलित समाज के बारे में क्या सोचेंगे? वो पिछड़ा से पिछड़ा जितने भी बहुल इलाके हैं उस इलाके में जाके पता कीजिए कि आखिर उनके साथ जो फॉरवर्ड वर्ग के लोग हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार ट्रीट करते हैं। अभी भी उन लोगों में छुआछूत की बीमारी रहती है। अभी भी वो लोग नहीं चाहते हैं ना कि जो दलित समाज के लोग हैं उनसे हम छुआ जाए, और छूने के बाद वो जरूर स्नान करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी बिहार में छुआछूत की बीमारी है। जिस छुआछूत को दूर करने में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, उस बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भी अब मरणोपरांत उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको भरे संसद में बेइज्जत किया जा रहा है। जिन्होंने संसद की कार्यवाही किस प्रकार चलाने का नियम बताया और उन्हीं के आज सिद्धांतों पर संसद भी चल रहा है, और उस बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भी बेइज्जत किया जा रहा है। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित।
आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।